बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन नॉलेज के तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह की ख़यात मुबारक बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हज़रत इब्राहीम अदम बहुत ही अहले तकवा बुजुर्गों में से हुए हैं और बहुत से मुशाइख से शर्फ न्याज हासिल किया। बहुत अरसा तक हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको वो तमाम मालूम हासिल थे जो औलिया कराम को हुआ करते हैं और दर हकीकत आप गुंजीना इल्म के कलीद थे। एक मरतबा इमाम अबू हनीफा की मजलिस में हाजिर हुए तो लोगों ने हकारत अमेज़ा निगाहों से देखा, लेकिन इमाम अबू हनीफा ने सैयद न कहकर मुखातब किया और अपने नज़दीक जगह दी। और जब लोगों ने सवाल किया कि इन्हें सरदारी कैसे हासिल हो गई तो इमाम साहब ने फरमाया कि इनका मुकम्मल वक्त जिक्र में गुजरता है और हम दुनियावी मशागिल में भी हिस्सा लेते रहते हैं। इब्तिदा में आप बलख के सुल्तान और अजीमुल मर्तबत हुक्मरान थे। एक मरतबा मैं ख्वाब थे कि छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई तो आवाज़ देकर पूछा कि छत पर कौन है। जवाब मिला कि मैं आपका एक शनासा हूँ, ऊँट की तलाश में छत पर आया हूँ। आपने फरमाया कि छत पर ऊँट किस तरह आ सकता है? तो आगे से उसने जवाब दिया, आपको ताजो तख्त में खुदा किस तरह मिल जाएगा? ये सुनकर आप खैबत ज़दा हो गए और दूसरे दिन जिस वक्त दरबार जमा हुआ था तो एक बहुत ही दिलचस्प शख्स दरबार में आ पहुंचा। हाजरीन पर कुछ ऐसा रोब तारी हुआ कि किसी में कुछ पूछने की सकत बाकी न रही और वो शख्स तेजी के साथ तख्त शाही के नज़दीक पहुंचकर चारों तरफ कुछ देखने लगा। और जब इब्राहीम अदम ने सवाल किया कि तुम कौन हो और किस की तलाश में आए हो, तो इसने कहा, मैं क़याम करने की नीयत से आया था, लेकिन ये तो सराय मालूम होती है, इसलिए यहाँ क़याम मुमकिन नहीं। आपने फरमाया कि ये सराय नहीं बल्कि शाही महल है। इसने सवाल किया कि आपसे कबल यहाँ कौन आबाद था? फरमाया कि मेरे बाप दादा। अर्ज़ की। इस तरह कई पुश्तों तक पूछने के बाद इसने कहा, और अब आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? कि फरमाया कि मेरी औलादें। इसने कहा, ज़रा तसव्वुर फरमाइए कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए और किसी को सबात हासिल ना हो सका, वो जगह अगर सराय नहीं तो और क्या है? ये कहकर वो अचानक गायब हो गया और इब्राहीम अदम चूँकि रात ही के वाक़े से बहुत मुज़तरिब थे, इसलिए इस वाक़े ने और भी बेचैन कर दिया। आप इसकी जस्तजू में निकल खड़े हुए और एक जगह जब मुलाकात के बाद आपने इनका नाम दरियाफ़त किया तो इन्होंने फरमाया कि मुझे खिज़र कहते हैं। इसी अदहेर बिन में आप लश्कर में शिकार के लिए रवाना हुए, लेकिन लश्कर से बिछड़ कर जब तनहा रह गए तो गैब से नदा आई कि ऐ इब्राहीम, मौत से कबल बेदार हो जाओ। और ये आवाज़ मुसलसल आती रही, जिससे आपकी कल्बी कैफियत दगरगू होती चली गई। फिर अचानक सामने एक हिरन नजर आया और जब आपने शिकार करना चाहा तो वो बोल पड़ा कि अगर आप मेरा शिकार करेंगे तो आप खुद शिकार हो जाएंगे। और क्या आपकी तख्लीक का यही मकसद है कि आप सैर व शिकार करते फिरें? फिर आपकी सवारी के जीन से भी यही सदा आने लगी और आप घबरा कर इस तरह मतवज्जा अल्लाह पाक से मुतवज्जा हुए कि कल्ब नूर बातनी से मुनव्वर सा हो गया। इसके बाद आपने तख्त ताज को हैराबाद कहकर सहरा ब सहरा गिरफ्तारी करते हुए निशापुर के करबो जवार में पहुंचकर एक तारीख और भयानक गार में मुकम्मल 9 साल तक इबादत में मसरूफ़ रहे और हर जुमा को लकड़ियां जमा करके फरोख्त कर देते और जो कुछ मिलता आधा राय मौला में दे देते और बाकी मानदा रकम से रोटी खरीद कर नमाज जुमा अदा करते और फिर हफ्ता भर के लिए गार में चले जाते। मौसम सरमा में
यख बस्ता पानी को जिसने बर्फ की शक्ल इख्तियार कर ली थी तोड़ कर नहाए और पूरी शब मशगूल इबादत रहे। और सुबह को जब खलाकत आमेज सर्दी महसूस होने लगी तो आपको आग का ख्याल आया और अभी इसी ख्याल में थे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पुश्त पर गर्म पोस्तीन डाल दी हो, जिसकी वजह से पुरसकून नींद आ गई। और जब बेदारी के बाद देखा तो एक बड़ा असदा जिसकी गर्मी ने आपको सुकून बख्शा, ये देखकर आप खौफजदा हो गए और अल्लाह ताला से अर्ज किया कि तूने इसको मेरे लिए वजह सुकून बनाया, लेकिन अब ये कहर के रूप में मेरे सामने है। ये कहना था कि असदा फन जमीन पर मारता हुआ गायब हो गया। जब अवाम को आपके मरातब का सही अंदाज़ा हो गया तो आपने इस गार को हैराबाद कहकर मक्का मुअज़्ज़मा का रुख किया। इसके बाद एक मरतबा शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने इस गार की ज़ियारत करके फरमाया कि अगर ये गार मुश्क से लबरेज कर दिया जाता, जब भी इतनी खुशबू न होती जितनी एक बुजुर्ग के चंद रोज़ क़याम से मौजूद है। सहराई सफ़र में आपकी एक ऐसे खुदा रसीदा बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिसने आपको इस्म आज़म की तालीम दी। आप हमेशा इसी इस्म आज़म के ज़रिए अल्लाह ताला को याद करते। फिर इसी दौरान आपकी मुलाकात जब हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से हुई तो इन्होंने फरमाया कि जिन बुज़ुर्ग ने तुम्हें इस्म आज़म की तालीम दी वो मेरे भाई इलियास अलैहिस्सलाम हैं। इसके बाद आपने बाकायदा तौर पर हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम की बैत की और बुलंद मुरातब तक पहुँचे। फिर फरमाया कि एक मरतबा मैं बियाबानों की खाक छानता हुआ जब नवा इराक पहुंचा तो मैंने ऐसे 70 फुकरा को देखा जो राह मौला में अपनी जान न्छावर कर चुके थे, लेकिन इनमें एक फर्द ऐसा बाकी था जिसमें ज़िंदगी के कुछ आसार मौजूद थे। और जब मैंने इस वाक़े की नौयत दरियाफ़त की तो इसने कहा कि ए इब्राहिम, बस महराब और पानी को जज़ू ख़यात बनाकर आगे जाने की सही न करो, वरना महजूर हो जाओगे और कुर्बत का तसव्वुर भी छोड़ दो, वरना अज़ियत उठाओगे। क्योंकि किसी की ताक़त व ताकत नहीं कि सलामत रवि के हालत में गुस्ताखी का मरतकब हो सके। और इस दोस्त से भी डरते रहो जो हाजियों को कुफ़ार रूम की मानद बज़रिया जंग तय कर देता है। और हम इस बियाबान में ऐद करके खुदा के सिवा किसी से सरोकार न रखेंगे। मैं तवक्कुल अल्लाह के सहारे मुकीम हो गए और जब कतई मुसाफत करते हुए बैतुल्लाह के करीब पहुंचे तो हिज़र अलैहिस्सलाम से शर्फ़ न्याज हासिल हो गया। आपकी मुलाकात मुबारक फाल तसव्वुर करते हुए अपनी सही के बार आवर होने पर खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन इसी वक्त नदा आई कि ए ऐद शिकनो, ए फरेबकारो, क्या तुम्हारा यही ऐद था कि मुझको फरामोश करके दूसरों से रस्म वरा बढ़ाओ? सुन लो कि मैं इस जुर्म की सज़ा में मौत के घाट उतार दूंगा। चनाचा ए इब्राहिम अदम, ये तमाम फौत शुदा लोग इसी के कहर का शिकार हो गए। अगर तुम भी हैरियत चाहते हो तो एक कदम भी आगे न बढ़ाना। और हज़रत इब्राहिम ने हैरत ज़दा होकर इस शख्स से पूछा कि तुम कैसे बच गए? तो जवाब दिया कि अभी नीम पुख्ता हूँ और अब इन्हीं की तरह पुख्ता होकर जान देना चाहता हूँ। ये कहकर वो भी जान बाहक हो गया। आप कतई मुसाफत करते और गिरियाजारी फरमाते मुकम्मल 40 बरस में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। और जब अहले हरम बुजुर्गों को आपकी आमद की इत्तला मिली तो वह बराए इस्तकबाल निकल खड़े हुए और आपने महज इस खौफ से कि कोई शिनाख्त न कर सके खुद को काफिले से जुदा कर लिया। और जब खादमान अहले हरम ने जो आगे आगे थे दरियाफ़त किया कि इब्राहिम बिन अदम कितनी दूर हैं, इसलिए कि अहले हरम इससे न्याज हासिल करने आ रहे हैं, तो आपने फरमाया कि वो लोग एक मलहद और दौरिये से क्यों मिलना चाहते हैं? ये सुनते ही खुदाम ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मलहद दौरिया तू खुद है। आपने फरमाया कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ। और जब वो लोग आगे निकल गए तो आपने अपने नफ्स से फरमाया कि अपने करतूत की सजा भुगत ली, क्योंकि खुदा का शुक्र है कि अहले हरम के इस्तकबाल करने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। और इसके बाद जब लोगों ने आपको शिनाख्त कर लिया तो इस कदर अकीदतमंद हो गए कि आपने
वहीं सुकूनियत इख्तियार कर ली और बेशुमार अफराद आपके हाथ पर बैठ हुए और आपकी ये हालत थी कि हसूल रिज़्क़ के लिए बड़ी मशक्क़त के साथ कभी जंगल से लकड़ियां लाकर फरोख्त करते और कभी किसी के खेत पर रखवाली का काम करते। जब आपने बलख की सल्तनत को हैदराबाद कहा तो इस वक्त आपका एक बहुत छोटा बेटा था। जब इसने जवानी में पूछा कि मेरे वालिद कहाँ हैं तो वालिदा ने पूरा वाक़या बयान करने के बाद बताया कि वो इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम है। इसके बाद इस लड़के ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि जो लोग मेरे हमरा सफ़र हज पर चलना चाहें इनके पूरे अखराजात बर्दाश्त करूंगा। ये मुनादी सुनकर तकरीबन 4000 अफराद चलने पर तैयार हो गए, जिनको वो लड़का अपने हमरा लेकर वालिद के दीदार की तमन्ना में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच गया। और जब इसने मुशाइख़ हरम से अपने वालिद के मुतल्लिक़ दरियाफ़त किया तो इन्होंने कहा कि वो हमारे मुर्शिद हैं और इस वक्त इस नीयत से जंगल में लकड़ियां लेने गए हैं कि फरोख्त करके अपने और हमारे खाने का इंतज़ाम करें। यह सुनते ही लड़का जंगल की जानिब चल पड़ा और एक बूढ़े को सर पर लकड़ियों का बोझ लाते देखा तो फरते मोहब्बत से वो बेताब हो गया, लेकिन बतौर सादतमंदी और नावाकफियत के खामोशी के साथ आपके पीछे बाजार तक पहुंच गया। और जब वहां जाकर हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ लगाई कि कौन है जो पाकीज़ा माल की अवज़ में पाकीज़ा माल खरीदे। यह सुनकर एक शख्स ने रोटियों की अवज़ में लकड़ियां खरीद लीं, जिनको आपने अपने इरादतमंदों के सामने रख दिया और खुद नमाज में मशगूल हो गए। आप अपने इरादतमंदों को हमेशा ये हिदायत फरमाते कि कभी किसी औरत या बेरेश लड़के को नज़र बर कर न देखना और खुसूसन इस वक्त बहुत मुहतात रहना जब अयाम हज के दौरान कसीर औरतें और बेरेश लड़के जमा हो जाते हैं और तमाम अफराद इस हिदायत के पाबंद रहते हुए आपके हमरा तवाफ़ में शरीक रहते। लेकिन एक मरतबा हालत तवाफ़ ही में आपका लड़का सामने आ गया और बेसाख्ता आपकी निगाहें इस पर जम गईं और फरागत तवाफ़ के बाद आपके इरादतमंदों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाए, आपने जिससे बाज रहने की हमें हिदायत की थी इसमें आप खुद ही मुलव्वस हो गए। क्या आप इसकी वजह बयान कर सकते हैं? आपने फरमाया कि ये बात तो तुम्हारे इल्म में ही है कि जब मैंने बलख को हैदराबाद कहा था तो इस वक्त मेरा छोटा बच्चा था और मुझे यकीन है कि ये वही बच्चा है। फिर अगले दिन आप एक मुरीद जब बलख के काफिले की तलाश करता हुआ पहुंचा तो देखा कि वही लड़का देबाव खरीर के हैमा में एक कुर्सी पर बैठा तलावत कर रहा है। और जब इसने आपके मुरीद से आपका मकसद दरियाफ़त किया तो मुरीद ने सवाल किया कि आप किसके साहिबजादे हैं। ये सुनते इस लड़के ने रोते हुए कहा कि मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, लेकिन कल एक बूढ़े लकड़हारे को देखकर ये महसूस हुआ कि शायद यही मेरे वालिद हैं और अगर मैं इनसे कुछ पूछ गछ करता तो अंदेशा था कि वो फरार हो जाते, क्योंकि वो घर से फरार हैं और इनका इसमें ग्रामी इब्राहीम बिन अदम है। ये सुनकर मुरीद ने कहा कि चलिए मैं इनसे आपकी मुलाकात करवा दूं। और अपने हमरा आपकी बीवी और लड़के को लेकर बैतुल्लाह में दाखिल हो गया। और जिस वक्त बीवी और बच्चे की आप पर नजरें पड़ी तो वो मोहब्बत से बेताबाना दोनों लपट गए और रोते रोते बेहोश से हो गए। और होश आने के बाद जब हज़रत इब्राहीम ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है तो लड़के ने जवाब दिया इस्लाम। फिर सवाल किया कि क्या तुमने कुरान करीम पढ़ा है? लड़के ने इस बात में जवाब दिया। फिर पूछा कि इसके अलावा और भी कुछ तालीम हासिल की है? लड़के ने कहा जी हाँ। ये सुनकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जब आप जाने के लिए उठे तो बीवी और बच्चे ने इसरार करके आपको रोक लिया, जिसके बाद आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहा या इलाही अक्शनी। ये कहते ही आपके साहिबजादे ज़मीन पर गिर पड़े और फोत हो गए। और जब इरादतमंदों ने सबब दरियाफ़त किया तो फरमाया कि जब मैं बच्चे से हम आगोश हुआ तो वफूर जज्बात और फरते मोहब्बत से बेताब हो गया। और इसी वक्त यह नदा आई कि हमसे दोस्ती के दावे के बाद दूसरों को दोस्त रखता है। ये नदा सुनकर मैंने अर्ज किया कि या अल्लाह, या तो लड़के की जान ले ले या फिर मुझे मौत दे। चनाचा लड़के के हक में दुआ कबूल हो गई। और अगर इस पर कोई एतराज़ करते तो मेरा ये जवाब
ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے زیادہ تحیر خیز نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ آپ اکثر یہ فرماتے کہ مجھے یہ جستجو رہتی تھی کہ رات میں کسی وقت خانہ کعبہ خالی مل جائے، لیکن ایسا موقع نصیب نہ ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک شب بارش ہو رہی تھی اور تنہا طواف میں مشغول تھا، اور میں حسن اتفاق سمجھ کر حلقہ کعبہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے لگا، لیکن یہ ندائی کہ پوری مخلوق مجھ سے طالب مغفرت ہوتی ہے، اور اگر میں سب کو معاف کر دوں تو پھر میری غفاریت اور رحمانیت کی کیا قدر رہ جائے گی۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ندائی کہ دوسروں کے متعلق ہم سے سوال کر، اپنے متعلق ہم سے کچھ نہ کہہ، کیونکہ دوسروں کے لیے تیری سفارش مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تو علیم و خبیر ہے کہ تیری عنایت و کرم جو مجھ پر ہے اس کے مقابلہ میں 8 جنتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی طرح تیری محبت کے مقابلے میں 8 جنتیں قربان ہیں، لہذا اے خدا رسوائی مسیت سے بچاتے ہوئے مجھ اطاعت کا شرف عطا فرما دے، اور جو تیری ذات سے واقف ہے اسے کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے قطعاً واقف نہیں ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے دعاؤں کی عدم قبولیت کی شکایت کی تو فرمایا کہ تم خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے گریزاں ہو، اور اس کے قرآن و رسول سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور اس کا رزق کھا کر بھی اس کا شکر نہیں کرتے، جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کو دفن کر کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، ابلیس کو غنیم جانتے ہوئے بھی اس سے معاونت نہیں کرتے، موت کی آمد کا یقین رکھتے ہوئے اس سے بے خبر ہو، اور اپنے عیبوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہو، پھر بھلا خود سوچو کہ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبولیت حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ فاقہ کش انسان کیا کرے؟ فرمایا کہ تا دم مرگ صبر سے کام لے تاکہ قاتل سے خون بہا لیا جا سکے۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ آج کل گوشت بہت گراں ہو گیا، فرمایا کہ کھانا ترک کر دو، آپ اپنے ارضا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ بوسیدہ لباس میں حمام کے اندر جانے لگے تو لوگوں نے آپ کو روک دیا، اور آپ نے عالم جذب میں فرمایا کہ جب غریب کو ابلیس کے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں تو پھر بغیر بندگی کے کوئی خدا کے گھر میں کیوں داخل ہوتا ہے۔ سفر حج کے دوران آپ کو کھانا میسر نہ آیا تو ابلیس نے سامنے آ کر کہا، سلطنت چھوڑ کر سوائے فاقہ کشی کے اور کیا ملا؟ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ غنیم کو دوست کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ ندا آئی کہ تمہاری جیب میں جو چیز ہے اسے پھینک دو تاکہ تمہیں اس کا راز معلوم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی سی چاندی برآمد ہوئی۔ وہ پھینکتے ہی ابلیس رفو چکر ہو گیا۔ آپ کچھ بزرگوں کے ہمراہ ایک قلعہ کے نزدیک ایک پڑاؤ ڈال کر آگ روشن کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ اس جگہ آگ اور پانی دونوں کا انتظام ہے، لہذا اگر کہیں سے جائز قسم کا گوشت مل جائے تو بھون کر کھائیں۔ آپ یہ فرما کر اللہ کو سب قدرت ہے مشغول نماز ہو گئے۔ اس وقت کہیں سے شیر کی دہاڑنے کی آواز آئی اور تمام بزرگوں نے کہنا شروع کیا کہ شیر ایک گورخرکا ہماری جانب گھیر لا رہا ہے۔ چنانچہ سب نے گورخر پکڑ کر ذبح کیا، اور جب تک سارے لوگ کھانا کھاتے رہے وہ شیر نگرانی کرتا رہا۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے انتقال کی اطلاع ملی، لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، اور نہ یہ پتہ چلا کہ انتقال کس جگہ ہوا۔
بعض حضرات کا خیال ہے کہ مزار بغداد میں اور بعض کہتے ہیں حضرت لوط کی قبر کے نزدیک آپ شام میں مدفون ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اور ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے چاہوں گا اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب